नमस्कार, मैं मनीष सिंह और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। और जैसा कि आप लगातार देखते आ रहे हैं अपडेट्स चुनाव पे हम आप लोगों को देते आ रहे हैं कि चाय के संग चुनावी चर्चा, जनता का क्या है माहौल। और आज 27 तारीख का शाम आ गया है और कल 28 दिसंबर है। कल मतदान होगा, मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे। तो आइए क्या चल रहा है, चूँकि कल से चुनाव प्रचार बंद है 26 से। सब लोगों ने काफ़ी ज़ोर शोर के साथ शक्ति प्रदर्शन किया, कन्विंस किया, बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं। लेकिन जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता कैसे प्रत्याशी को लेकर आना चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार जनता छले जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं, वादाओं का शिकार हो रहा है। जनता को वादा तो किया जाता है मगर समस्याओं से निजात नहीं मिलती है दरभंगा के जनता को। तो आइए हम जानते हैं कि इस बार जनता के हाथ में निर्णय है, चाबी जनता के हाथ में है, किसका ताला खुलने वाला है, कौन कुर्सी पर बैठेगा, हम जानते हैं। जी, क्या नाम हुआ सर आपका? नाम हुआ रवि खंडेलवाल। तो आइए रवि जी से हम जानते हैं, रवि खंडेलवाल जी से, कि क्या माहौल अभी है। चुनाव प्रचार बंद हो गया है, अब इन लोगों के मन में क्या चल रहा है चुनाव को लेकर? जी, क्या कहेंगे? कहना यही है कि यहाँ पर जो है सबसे बड़ा तो खुशी का बात ये है कि ये इलेक्शन आते ही हमें ये लगता है कि हमारे दरभंगा शहर में समाज सेवियों की बाढ़ आ गई। इतने सारे मतदाता खड़े हो गए हैं समाज की सेवा करने के लिए, उसमें लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो लोग भी खड़े हुए हैं वो शहर का कुछ भला करे या न करे, निश्चित रूप से अपना और अपने परिवार का भला तो करके बैठ गए। और वो सब जो झटका दरभंगा की जनता को बराबर लगती आई है, उससे जनता जो है वो कंफ्यूज है। जनता इन द सेंस कि मैं खुद कंफ्यूज, क्या अब जो आएगा तो वो भी ऐसा ही माल मार करके कुर्सी पर बैठ के माल बनाएगा और फिर समय खत्म हुआ कार्यकाल। तो यही तो कारण है कि इस बार जनता को चुनना है, जनता चुनकर लाएगी अपने मतों से कि ऐसे प्रत्याशी को चुने जो वाकई काम कर सके, क्योंकि सबकी छवि तो दिखती है ना बाजार में। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे खुशी की बात है कि इस बार जो है कुछ छवि वैसी दिख रही है, हाँ। लेकिन साथ में एक समस्या ये बन पड़ी है कि अभी तक लोग जो है मैनिफेस्टो जो है वो बहुत कम उम्मीदवारों का देखने को, और कुछ उम्मीदवारों का मिला है। तो वही बात है भाई साहब, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। बस कुछ देर रुकिएगा, हम और लोगों से विचार जानते हैं। जी भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भूषण हुआ। जी भैया, क्या चल रहा है? चुनाव का प्रचार बंद है, सारे प्रत्याशी मैदान में उतरे, अपने तरफ से सब लोगों ने कैंपेनिंग किया है कि हम ही को चुनिए, हम ही को लेकर आइए। लेकिन क्या लगता है जनता किसको लेकर आएगी? जनता तो आप जानते हैं कल भी ठगी गई है, आज भी और कल भी ठगाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक भैया ने कहा मैनिफेस्टो की बात, मैनिफेस्टो तो इस बार दिखाई नहीं है, वो नगण्य मात्र में दिखा गया है। लेकिन मैनिफेस्टो को हटा के अब एक्चुअली अगर करना चाहिए तो एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करना चाहिए जनता के साथ, कि जो आप अगर वादा करते हैं और नहीं निभाते हैं तो आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाएगी। ये जो मौखिक वादे होते हैं वो कभी भी टूटा जा सकता है और ठग के वो लोग बैठ जाते हैं अपने आप को। इन चीज़ों से ऊपर उठना होगा। और हर बार जनता ठगी गई और इस बार भी ठगी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक छवि की बात है, सबका छवि अपना अपना है, सबका अपना अपना एक छवि है, लेकिन हर बार जनता ठगा गया है। अब देना तो किसी को एक को है वोट, हम लोग अपने हिसाब से एनालिसिस करके दे देंगे, लेकिन वो भी जिसको भी देंगे वो भी ठगेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी बात भाई साहब ने कही है कि वादे तो अक्सर होते रहते हैं और वादे टूट भी जाते हैं। बॉन्ड होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, जो भी जीत कर आएगा समस्याओं के ऊपर काम करेगा, नहीं तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कोई कानून आए तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए कि बहुत सारे चेहरे अभी मार्केट में हैं प्रत्याशी के रूप में, क्या लगता है कि जनता को क्या देखकर चुनना चाहिए, क्या क्या मतलब खूबियाँ होनी चाहिए प्रत्याशी के अंदर में? खूबिया में तो है कि जो काम करे, लेकिन मुझे अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा है। अभी आप देखिएगा जब कैंपेन के लिए लोग घर में आ रहे हैं तो जो बड़े उम्र के हैं वो भी पैर पकड़ लेते हैं, क्योंकि अभी उनका काम है। उसके बाद ये जीत जाएंगे तो नज़र नहीं आएंगे। अब इनके यहाँ जाइए, टाइम देने को तैयार नहीं है, ये सब जानता है और इसी को ठग नहीं कहते हैं। मतलब पूरा का पूरा उल्टा मामला है। मतलब आज जैसे आके आपका पैर छू रहे हैं, कल आपसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं होते। बात करने को, देखने के लिए टाइम नहीं है उनके पास। देखने के लिए टाइम नहीं होगा। और आज तो बड़े बड़े उम्र के आदमी सीधा पैर पकड़ लेते हैं, आज उनका काम है। लेकिन हमने ये कहा है कि रजिस्टर्ड बॉन्ड या जो भी होनी चाहिए, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए कि जनता को हर बार आप बेवकूफ़ ना बनाएं। अगर आप उस वादा को पूरा नहीं करते तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।
जो ये अगर लेके आता है मैं तहे दिल से स्वागत करूंगा, उनको पहला वोट दूंगा। क्या लग रहा है, कोई छवि आपके मन में पहले से चल रही है? मतलब मैं नाम नहीं जानना चाहूँगा, फिर भी अगर कुछ है तो चल तो रही है निश्चित रूप से। मैंने कहा कि पार्षद हो चाहे मुख्य पार्षद हो, सब अपना छवि एक बना के रखे हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अपना भी डिसाइड करके रखा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उनसे भी उम्मीद नहीं है। दूंगा मैं जरूर जाके, वोट देना मेरा अधिकार है और देना चाहिए सबको, 100% वोट देना चाहिए, लेकिन मुझे उनसे भी उम्मीद नहीं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि जनता इतना निराशा में डूब गए हैं, जनता दरभंगा के, कि कैंडिडेट भी चुन रखा है, मत भी करेंगे, लेकिन निराशा में है कि क्या ये भी पिछलों की तरह काम करेगा या वादा करके चला जाएगा, ये समस्या है। जी क्या कहेंगे? अभी भूषण जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, इस पर कुछ कहेंगे आप? कहना यही है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन जाल में फंसना नहीं। लेकिन ये हमारा संवैधानिक अधिकार है जो हम भारतीयों को मिला हुआ है, और इसका तो उपयोग हम करेंगे ही करेंगे। अगर दरभंगा शहर के किस्मत में कामचोर ही अगर मेयर ने लिखा होगा तो कोई मायका लाल उसे आने से नहीं रोक सकता, ये राजभोग है इस तरीके से। लेकिन मेरा एक ही कहना भाई साहब, आप जिस जहाँ पे आप अभी हम लोगों का अपना ओपिनियन ले रहे हैं, जस्ट आपके लेफ्ट साइड में जा कर के देखिए और देखिए दरभंगा कितना तरक्की किया है कि शौचालय दरभंगा टावर पर बन चुका है। टावर पर बस आपके बाएं साइड में लोगों ने कहा था कि कचरा का निष्पादन कीजिए, साफ सफाई कीजिए, और बदले में नगर निगम के द्वारा यहाँ पर एक शौचालय बना। तो ये हाल है, दूरदर्शिता है नगर निगम का। मेरे पिछले जो भी पदस्थ पदाधिकारी थे, समाज सेवी थे, कहीं ना कहीं से उन लोगों का ये काम है, कुकृत्य से कहा जाए, सुकृत्य नहीं। मतलब काम की कोई प्लानिंग नहीं होती है, कोई विचार नहीं होता, कहीं भी कुछ भी जाकर कर देना है। जैसे भी हो, माल बनाना है, पब्लिक को दिखाना, माल बनाना है कि खरंजा बढ़िया था उसको उखाड़ के नगर निगम अपना इधर कैमरे इंजीनियर ये सब जो है सो अपना कमीशन खाने के लिए वो खरंजा उखाड़ दिया, फिर दूसरा ईंटा लगा दिया। ये क्या तरीका है भाई? जब पहले वाला खरंजा से काम चल रहा है तो इसमें जो है सो नया खरंजा बिछाने का तुक है। पैसा कैसे बनेगा? इंजीनियर का बनता है। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा अशोक नाम हुआ जी। क्या लग रहा है, अभी हम लोग चुनावी दौर में, चुनाव के ऊपर आज अंतिम दिन है, 27 तारीख है, 27 तारीख की शाम है, तो हम लोग चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं। समस्याओं पे तो हम लोग लगातार काम करते आ रहे हैं, हमें भी पता है वाकई समस्या बहुत ज़्यादा है। तो उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए इस बार जो चुनाव हो रहा है, जनता जनार्दन के हाथ में डाल दिया गया है कि आप ही चुन के लाइए, पार्षद के द्वारा नहीं चुना जाएगा। आप चुनिए अपने लीडर को कि काम कर सके। तो कैसा लीडर आना चाहिए? लीडर एक समझदार, बुद्धिजीवी, पढ़ा लिखा, और जाहिल आवेगा तो क्या काम करेगा? उसको तो लिखने का लूर नहीं है। कोई माँ को खड़ा कर देता है, कोई पत्नी को खड़ा कर देता है, उसके बदला में पति उसका काम करता है। ये कौन संविधान है इंडिया में? ऐसा तब तक ये हुआ कि भिखमंगा को खड़ा कर दीजिए और उसके बदला में दूसरा आदमी काम कीजिए। ये तो कोई कानून नहीं है। आदमी जो जीत कर जाएगा वही ना काम करेगा, पत्नी के बदला पति काम करेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। और वो मूर्ख चपाट सब जो पढ़ल लिखल जानता नहीं, दस्तखत करना नहीं जानता, रिकमेंडेशन करना नहीं जानता, उस सब औरत को खड़ा कर दिया गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते भी हमने खबर से अपडेट किया था कि लोगों की मांग थी कि मुझे पार्षद चाहिए, पार्षद पति या पार्षद पुत्र नहीं चाहिए। तो आज उसी तरीके से यहाँ भी जो है भाई साहब, उनकी भी यही मांग है कि हमें पार्षद चाहिए, हमें मेयर चाहिए, हमें उप मेयर चाहिए, पढ़ा लिखा शिक्षित जो काम कर सके, वाकई में काम पे विचार कर सके, जो समस्या है उनको दूर कर सके। भूषण जी और कुछ आप संदेश देना चाहेंगे इस? भैया ने कहा है कि काम के बारे में दरभंगा का नाक का ये हाल है। दरभंगा का नाक टावर कहा जाता है, उसका हालत देख लीजिए, हृदय स्थली देख लीजिए, और उसको जोड़िए, थोड़ा बारिश हो जाता है निगम डूब जाता है। इस निगम की बात कर रहे हैं, दरभंगा का हालत जोड़िए, दरभंगा निगम डूब जाता है, थोड़ा बारिश होता है तो ये हालत तो है निगम का। वार्ड 11 में सरकारी स्कूल है, राजेंद्र गर्ल हाई स्कूल है, वहाँ भी जैसा कि भाई साहब ने बताया, यहाँ तो कचरा का ढेर टावर पे रहता है। कचरा तो सब कहाँ? दरभंगा टावर जो है दरभंगा की नाक है, और यहाँ पे नाक पे कचरे की ढेर। और सर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जी जी, सबसे बड़ा ये देखिए कि कौन रामानुजन बैठे हुए हैं हमारे नगर निगम में। 4x4 के दुकान का भी जो है पूरा कचरा का नया जो टैक्स इन लोगों ने बनाया है, जो 4x4 का दुकान है वो भी उतना ही पैसा देगा कूड़ा उठाने के मद में जितना एक मॉल दे।
तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। भाई साहब ने बताया है कि जो छोटा सा दुकानदार है और एक बड़ा सा मॉल है, दोनों को सेम चार्ज देना पड़ता है कचरा सफाई के लिए, और ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। दुकान प्रतिष्ठान देखकर एक सही चार्ज लगाया जाए। और ये राजेंद्र गल की हम बात कर रहे थे कि वहाँ भी कचरों का अंबार पड़ा रहता है, वहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं और लंबे समय से कचरे का अंबार। आप लोग भी आपके साथ 11 वार्ड से हैं, तो क्या कहेंगे इस पे आप? कुछ नहीं है, अंधी बहरी गूंगी सरकार के आगे क्या गिर गिरा। पारसा भी वैसा ही है ना। तो है क्या कि अब वो कहावत है सर कि जब आपके हाथ और पांव टूट जाते हैं तो सीधा सीधी आप अपंग हो जाते हैं। तो क्या है ना कि मतदान कल है और आज 27 तारीख है, तो क्या आज आप एडवांस में जो लोग जीत कर आने वाले हैं, तो क्या उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे कि इस बार हमारा जो समस्या है उन समस्याओं पे क्या काम होगा या इस बार भी ठगी होगी? मेरा एक ही कहना है, जो करोगे ईमानदारी से काम, जो करोगे ईमानदारी से काम, दरभंगा की जनता बनाएगी आपकी पहचान। फिर आपको कुत्ते की तरह जो है दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। ये माँ जी, ये बाप जी, चचा हो, दादा हो, नाना हो। ये सब इलेक्शन के समय में ये सोचिए ना, जितना कार्यकाल होता है उस कार्यकाल में सिर्फ 1 महीना ऐसा आता है जिसमें ये लगता है जनता को कि ओ ये हमारे मेयर साहब थे। तो उस समय तो पद की गरिमा, पद का जो पावर है तो खत्म सीज हो जाता है। तो उस समय में वो 1 महीना के लिए जो बिलबिलाते हुए निकलते हैं और समझते हैं जैसे कि अपना बपौती हो जनता, जो बोलेंगे बात मान लेगा। भाई साहब, जनता हर एक चीज़ को अपने दिमाग में रखती है और जनता जब उगलती है ना सर, तो बड़ा से बड़ा तख्त हिल जाती है। जी, क्या नाम हुआ आपका भैया? क्या चुनाव को लेके क्या चल रहा है मन में? कैसे प्रत्याशी आने चाहिए इस बार जीत कर? चुनाव के समय में क्या मन में आना चाहिए? इस बार आना चाहिए क्योंकि जनता के द्वारा चुना जाएगा, तो हम इस बार उम्मीद करेंगे कि अच्छे प्रतिनिधि को चुने। सभी लोग जो शिक्षित हो, समझदार हो, दरभंगा की जितनी भी समस्या भैया लोग बताए हैं उस पर बारीकी से ध्यान दें और उस पर काम करें, ताकि आगे 5 वर्षीय में उनको ये दर भटकने वाली जो बात भैया सब बता रहे हैं वो नौबत नहीं। तो जैसा कि आप जनता का राय देख रहे हैं, और आइए हम इस चाय दुकान से आखिरी राय उठाने चल रहे हैं। जो यहाँ चाय दुकानदार हैं उनसे भी हम उनका मत जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि उनकी दुकान पे लगातार हर वार्ड से, हर जगह से, ये एक ऐसी जगह होती है चाय की दुकान जहाँ पे हर तबके के लोग पहुँचते हैं और हर तरह का विचार विमर्श करते हैं। तो हम अब उनसे जानेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। आइए। तो दिलीप जी, एक बात बताइए, बहुत पुरानी आपकी चाय की दुकान है, हम लोग भी अक्सर यहाँ आते हैं खबर के माध्यम से तो चाय पी कर जाते हैं। चुनाव को लेकर क्या चल रहा है मन में? कैसे प्रत्याशी इस बार जीत कर आने चाहिए? ऐसा प्रत्याशी आवे जो हमारे देश को विकास करे, मेरे समाज को खुश रखे, हम यही चाहते हैं। और कुछ मतलब कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर क्या चल रहा है मन में? आप लोगों के इस बार आप लोगों के मत से मेयर बने। भाई, हम गरीब आदमी हैं, फुट पर कमाते हैं, फुट पर खाते हैं, फुट पर सोते हैं, हमको रोटी मिलता है। तो जैसा कि देख रहे हैं, चाय वाले हैं दिलीप जी, और ये बहुत बोलते हैं, लेकिन अभी जो है ऑन कैमरा अपने मत को नहीं रखना चाह रहे हैं, क्योंकि बता ही दिए हैं गरीब आदमी है, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, कोई समस्या नहीं आ जाए। तो चलिए हम दूसरी जगह से आपको अपडेट देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।